हर हर महादेव सभी को जय जगन्नाथ। देवी गुड़ीचा को भगवान जगन्नाथ की मौसी कहते हैं, लेकिन कैसे जगन्नाथ स्वामी और उनके भाई बहनों की वे मौसी कहलाई और उनका बलभद्र, सुभद्रा जी और भगवान जगन्नाथ जी से क्या संबंध है, आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं। देवी गुड़ीचा और भगवान जगन्नाथ स्वामी की कथा तब से शुरू होती है जब उत्कल, जो आज का उड़ीसा क्षेत्र है, वहाँ के राजा इंद्रधुमन व उनकी पत्नी रानी गुड़ीचा ने एक मंदिर का निर्माण करवाया, जो कि भगवान जगन्नाथ नीलमाधव को समर्पित था। मंदिर में देव प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा के लिए योग्य ब्राह्मण कौन होगा, इस पर मंथन किया जा रहा था। तब देवऋषि नारद के उत्कल पहुंचने पर राजा ने उनसे प्राण प्रतिष्ठा कार्य को संपन्न कराने के लिए पुरोहित बनने का निवेदन किया, जिस पर देवऋषि ने सुझाया कि दिव्य विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा ब्रह्मा जी करें तो उचित होगा। मेरे साथ चलकर उन्हें आमंत्रण दें तो वह जरूर आएंगे। राजा जब ब्रह्मलोक जाने को सहर्ष तैयार हो गए, तब देवऋषि ने हैरान करने वाली बात कही। देवऋषि नारद ने कहा कि हे राजन, आप ब्रह्मलोक चलने से पहले अपने परिवार से अंतिम बार मिल लें। इस बार अंतिम बार सुनकर रानी गुड़ीचा बहुत असहज हो गई, जिस पर देवऋषि नारद ने कहा कि आप मनुष्य हैं और ब्रह्मलोक जाने के बाद आप जब लौटेंगे तो धरती पर बहुत समय बीत चुका होगा, कई शताब्दियां लगेंगी। तब ना तो आपका राजपरिवार होगा और ना ही आपके संबंधी जीवित होंगे। ऐसे में राजा को चिंता हुई कि श्री मंदिर में अभी स्थापना नहीं हुई है और ब्रह्मदेव को लेकर लौटे तब तक ना जाने मंदिर किस हाल में आ जाए। अब देवऋषि नारद ने सुझाया कि ब्रह्मलोक चलने से पहले आप राज्य में 100 कुएं, जलाशय व यात्रियों के लिए सराय बनवाएं और 100 यज्ञ करवाएं और पवित्र मंत्रों से पुरी के इस क्षेत्र को बांध दें, जिससे राज्य में कीर्ति बनी रहेगी और पूरी क्षेत्र सुरक्षा के घेरे में रहेगा। इन कामों को करवाने के बाद राजा चलने के लिए तैयार हुए। तब रानी गुड़ीचा ने कहा कि आप जब तक नहीं लौटते हैं तब तक मैं प्राणायाम के माध्यम से समाधि में रहकर तप करूंगी। वहीं विद्यापति और ललिता ने रानी की सेवा करने का संकल्प लिया। इसके बाद देवऋषि नारद के साथ ब्रह्मलोक पहुंचकर राजा ने ब्रह्मा जी से आग्रह किया कि वो श्री मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए पुरोहित बने। ब्रह्मदेव ने राजा का आमंत्रण स्वीकार किया और उत्कल के श्री क्षेत्र पहुंचे, जहां कई 100 साल बीत चुके थे। राजा बदल चुका था। पुरी में अब राजा गालू माधव का राज्य था और राजा इंद्रदमन के परिवारजनों की मृत्यु हो चुकी थी और उनकी पीढ़ियों में से कोई जीवित नहीं बचा था। वहीं श्री मंदिर भी परतों के साथ रेत के नीचे दब चुका था। जब पृथ्वी पर पहुंचे तो देवयोग से एक तूफान आया और समुद्र के किनारे बना श्री मंदिर ऊपर आ गया। वहीं राजा गालू माधव ने उस क्षेत्र की खुदाई करवाई और उसकी स्थापना करवाने की तैयारी में जुट गए। लेकिन इसी समय पूर्व नए राजा गालू माधव और प्राचीन राजा इंद्रधुमन के बीच मंदिर को लेकर विवाद खड़ा हो गया। ऐसे में हनुमान जी संत रूप में आकर तत्कालीन राजा गालू माधव को सभी स्थितियों के बारे में बताते हैं। राजा गालू माधव को संतवेश में प्रस्तुत हनुमान जी ने कहा कि अगर पूर्व राजा सत्य बोल रहे हैं तो इनसे कहो कि ये मंदिर के गर्भगृह का द्वार खोजें। राजा गालू ने ऐसा ही किया, जिस पर राजा इंद्रदमन ने सहजता से रेत में दबे मंदिर के गर्भगृह का रास्ता खोज लिया। इसके बाद नील माधव का नील प्रकाश फैलने लगा और पूरा मंदिर सामने आ गया। उधर रानी गुड़ीचा
को पति के लौटने की सूचना मिली तो वे समाधि से उठ गईं और आंखें खोली तो उन्होंने सामने देखा कि एक युवा दंपति खड़ा है। रानी ने पूछा कि क्या तुम विद्यापति और ललिता के बेटे बहू हो? जिस पर दंपति ने कहा कि नहीं, हमारे पूर्वज पीढ़ियों से आपकी पूजा करते आ रहे हैं और हमारा मानना है कि आपके कारण पूरी क्षेत्र में अभी आपदा नहीं आई, कभी आपदा नहीं आई, आप देवी हैं। जिस पर रानी गुडीचा ने बताया कि मैं कोई देवी नहीं, तुम्हारी पूर्वज हूँ, तुम मुझे श्री मंदिर ले चलो। इसके बाद राजा इंद्रदमन और रानी का मिलन हो पाया। दूसरी ओर राजा कालू माधव को भी पूर्व राजा पर विश्वास हो गया। राजा के बनवाए 100 कुएं, जलाशय और सराय आदि के अवशेष भी मिल गए। इसके बाद कालू माधव ने राजा की शरण ले ली। सारी बातें सामने आने के बाद यज्ञ करके रानी गुडीचा और राजा इंद्रदमन के हाथों ब्रह्मदेव ने मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करवाई। प्रतिष्ठा होते ही बहन सुमित्रा और भाई बलभद्र के साथ भगवान जगन्नाथ प्रकट हुए और राजा को आशीर्वाद दिया और वर मांगने को कहा। जिस पर राजा ने मांगा कि मंदिर के निर्माण और रेत से निकाल लेने में जिन सैनिकों और श्रमिकों ने मंदिर बनाने में श्रम किया, उन पर अपनी कृपा बनाए रखें। भगवान जगन्नाथ ने कहा और वर मांगे। जिस पर राजा ने कहा, जगन्नाथ जी की कथा जब कही या सुनी जाए तो मेरे भाई विद्यापति और उनकी पत्नी ललिता व आपके परम भक्त विश्ववसु का नाम भी जरूर लिया जाए। भगवान ने और वर मांगने को कहा। जिस पर राजा ने कहा, इस कार्य में साथ देने के लिए अपने मातृत्व सुख का रानी गुडीचा ने त्याग किया है, उन्हें अपने चरणों में स्थान दे। जगन्नाथ जी ने कहा और वर मांगो। जिस पर राजा ने कहा कि इस मंदिर में दर्शन करने जो श्रद्धालु आएंगे वे धर्म पथ पर चलें। भगवान ने कहा और वर मांगो। तब राजा ने कहा और क्या मांगूं? तब बलभद्र ने कहा, तुमने दूसरों के लिए मांगा है, अपने लिए नहीं। जिस पर राजा ने कहा, आप तीनों के साक्षात दर्शन हो गए, अब कोई लालसा नहीं। भगवान जगन्नाथ ने राजा की सारी इच्छाएं पूरी कर दी और कहा कि विश्ववसु, ललिता और विद्यापति के वंशज ही मंदिर के मुख्य पुजारी होंगे। अब भगवान जगन्नाथ ने रानी गुडीचा से कहा कि माँ की तरह ही आपने मेरी प्रतीक्षा की है, आप मेरी माँ जैसी हैं, इसीलिए आज से आप मेरी मौसी गुडीचा देवी हुई। साल में एक बार में मैं आपसे मिलने आऊँगा। जहाँ पर आपने तपस्या की थी वहाँ मौसी गुडीचा का मंदिर होगा, वहीं हम तीनों भाई बहन आपसे मिलने आएंगे। इस तरह भगवान जगन्नाथ अपने भाई बहन के साथ पुरी में वास करने लगे और हर साल मौसी के यहाँ जाने लगे और आज भी यह परंपरा है। तो बस आज की जानकारी इतनी ही थी। फिर मिलेंगे हम आपको ऐसी ही किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक अगर आप सभी को हमारी ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ भगवान भोलेनाथ की कृपा दृष्टि आप सभी पर सदैव बरसती रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमः शिवाय।